हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एल्गी में रिप्रोडक्शन, जो कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं। वो इससे पिछली वीडियो में आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का ही, यानी कि पार्ट 2। ये भी आपका एक शॉर्ट फॉर्म में है, पॉइंट टू पॉइंट है, जिसे आपको समझने के लिए और एक शॉर्ट नोट में अपने पास रखने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। आप पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं, उसके बाद जो पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसके बाद आप उसे आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब है इसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होगा। अगर गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं है, तो यानी कि मेल और फीमेल का कोई भी रोल इसमें एज सच नहीं होगा। अगर इसे ही आप आगे पॉइंट में समझे, यानी कि एवरी सिंगल स्पोर्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, इसमें हर एक सिंगल जो आपका स्पोर्स है वो अपने आप को एक न्यू प्लांट में डेवलप करने के लिए कैपेबल है। इसके बाद अगर मैं इसे बोलूँ, तो यानी कि जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो आपका हमेशा रिन्यूएबल होता रहता है, ठीक है। और अगर इसका प्रोटोप्लास्ट रिन्यूएबल है, तो इसका मतलब इसमें स्पोर्स बनते हैं, जो कि हमने पता है सिंगल स्पोर्स की अगर बात हो रही है, यानी कि इसमें सिंगल्स जो स्पोर्स हैं, सिंगल हैं या जो भी स्पोर्स हैं, उनका फ्यूज़न होगा। अब स्पोर्स हैं तो यानी कि कुछ ना कुछ तो उनकी फॉर्म होगी ही, या तो मोटाइल होगी या फिर नॉन मोटाइल होगी। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? आपने देखा है बहुत सारे अगर हमारी स्ट्रक्चर्स होती है उसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, मूवमेंट करेगा, यानी कि मोटाइल फॉर्म होगी। अगर फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन मूवेबल, यानी कि उसका मूवमेंट नहीं होता। फ्लैजेला ही हमें क्या करता है, मूवमेंट करने में एल्गी में हेल्प करता है। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में हम किस के थ्रू समझ सकते हैं, जू स्पोर्स, यानी कि जू मतलब आपका फ्लैजेला, यानी कि एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर होगी उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अब फ्लैजेला है और जू स्पोर है, यानी कि वो यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल। इसको आप ये भी करके समझ सकते हैं, यानी कि ये मोटाइल है। अब ये अपने आप को डिवाइड कैसे करेगा, यानी कि अब देखिए फ्लैजेला है और आपकी स्ट्रक्चर है, तो अगर यही स्ट्रक्चर अपने आप को बाहर डिवाइड करे तो ये क्या होगा, यहीं से आपकी आगे की ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये हुआ आपका एक शॉर्ट नोट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। थैंक यू सो मच।